तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय ने जो कंगन दिए थे वो पूर्णा ने नहीं पहने। बिल्लू ने चाहा कि वो कंगन उसको पहना दे। अमृत राय पूर्णा से प्रेम की गुहार करने लगे। पूर्णा ने अमृत राय के कंधे पर सर रख दिया। फिर अमृत राय कुछ समझ गए और बिल्लो से वो कंगन मंगवाया। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 39वीं कड़ी। अमृत राय ने पूर्णा को कुर्सी पर बैठा दिया। वो जरा भी नहीं झिझकी। उसके हाथों में कंगन पहनाए। पूर्णा ने जरा भी हाथ नहीं खींचा। तब अमृत राय ने साहस करके उसके हाथों को चूम लिया। उनकी आंखें प्रेम मगन होकर जगमगाने लगी। रोती हुई पूर्णा ने मोहब्बत भरी निगाहों से उनकी ओर देखा और बोली, तुम सचमुच जादूगर हो। ये आंखों देखी बात है कि बहुत करके चारों ओर बेसिर की बातें आप ही आप फैल जाया करती हैं। तो भला जिस बात पे सच्चाई नाम मात्र भी मिली हो, उसको फैलते कितनी देर लगती है। चारों ओर बस यही चर्चा थी कि अमृत राय उस विधवा महिला के घर बहुत आया जाया करते हैं। सारे शहर के लोग बातें बनाने लगे कि इन दोनों में कुछ सांठ कांठ जरूर है। कुछ दिनों से औरतों ने भी पूर्णा के बनाव चुनाव पर नाक चढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके विचार में अब वो ऐसे बंधनों की भागी ना थी। जो लोग विद्वान थे और दूसरे देशों के हाल के बारे में जानते थे, उनको इस बात की बड़ी चिंता थी कहीं ये दोनों नियोग ना कर लें। हजारों आदमी इस घात में थे कि अगर कभी रात को अमृत राय पूर्णा की ओर जाते पकड़े गए तो फिर लौट के घर न जाने पाएंगे। अगर अभी तक अमृत राय की नीयत की सफाई पर विश्वास रखता था तो कोई और नहीं, वो थी बेचारी प्रेमा। विरहाग्नि में जलते जलते कांटा हो गई थी, मगर अभी तक उनकी मोहब्बत उसके दिल में वैसी ही बनी हुई थी। उसके दिल में कोई बैठा हुआ कह रहा था कि तेरा विवाह उनसे अवश्य होगा। इसी आशा पर उसके जीवन का आधार था। वो उन लोगों में थी जो एक ही बार दिल का सौदा किया करते हैं। आज पूर्णा से वचन लेकर बाबू साहब बंगले पर पहुंचने भी ना पाए थे कि ये खबर एक कान से दूसरे कान फैलने लगी और शाम होते होते सारे शहर में यही बात गूंजने लगी। जो कोई सुनता पहले विश्वास ही न करता। क्या इतनी मान मर्यादा के रईस होकर कोई ऐसा कर्म कर सकता है। मगर जो ही उसकी सुधी आती कि वो विधर्मी हो गए हैं तो शंका मिट जाती। कोई उन्हें गालियां देता, कोई कोसता। रात तो किसी तरह कटी। सवेरा होते ही मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर सारे नगर के विद्वान, धनाढ्य, प्रतिष्ठित इकट्ठा हो गए। इसका विचार होने लगा कि ये शादी कैसे रोकी जाए। भृगुदत्त बोले, अरे विधवा विवाह वर्जित है। कोई हमसे शास्त्रार्थ कर ले। वेद पुराण में कहीं ऐसा अधिकार कोई दिखा दे तो आज ही अपना काम छोड़ दें। इस पर बहुत से आदमी चिल्लाए, हाँ हाँ जरूर शास्त्रार्थ हो, शास्त्रार्थ होना चाहिए। शास्त्रार्थ का नाम सुनते ही इधर उधर की सैकड़ों औरतें, सैकड़ों लोग पोथियां दबाए, सर घुटाए, अंगोछा रख के मुंह में तंबाकू भरे इकट्ठे होने लगे। झकझक होने लगी। जरूर शास्त्रार्थ हो। पहले ये श्लोक पूछा जाए, उसका ये उत्तर दें, तो फिर प्रश्न किया जाए। अगर उत्तर देने से वो लोग साहित्य या व्याकरण में जरा भी चूकें तो जीत हमारे हाथ हो जाए। सैकड़ों लोग कोलाहल मचा रहे थे। मुंशी बद्री प्रसाद ने जब इनको शास्त्रार्थ करने पर उतारू देखा तो बोले, किससे करोगे शास्त्रार्थ। मान लो वो न करे तब। सेठ धुनीमल बोले, बिना शास्त्रार्थ किए विवाह कर लेंगे, थाने में रिपट कर दूंगा। ठाकुर जोरावर सिंह मूंछों पर ताव देकर बोले, कोई ठट्टा है ब्याह करना।
सिर काट के रख दूंगा। अरे लहू की नदियां बह जाएंगी। राय साहब ने सुर में सुर मिलाया। अरे बारात की बारात काट डाली जाएगी। इतने में सैकड़ों आदमी आ जुटे और आग में ईंधन लगाने लगे। एक बोला, जरूर से जरूर सिरकंजा कर दिया जाए इसका। दूसरा, अरे घर में आग लगा देंगे, सब बाराती जल भुन जाएंगे। तीसरा, उस स्त्री का गला घोट देंगे हम। इधर ये हड़बोंग मचा हुआ था, उधर दीवान खाने में बहुत से वकील रसछल्ला मचा रहे थे। इस विवाह को न्याय विरुद्ध साबित करने के लिए बड़ा उद्योग किया जा रहा था। बड़ी तेजी से मोटी मोटी पुस्तकों के वर्के उल्टे जा रहे थे। बरसों की पुरानी धुरानी नजीरें पढ़ी जा रही थी, कहीं कोई दाव पेंच निकल ना जाए। मगर कई घंटों तक सर खपाने पर कुछ न हो सका। आखिर ये सम्मति हुई कि पहले ठाकुर जोरावर सिंह अमृत राय को धमकावें। अगर इस पर भी वो न माने तो जिस दिन बारात निकले सड़क पर मारपीट की जाए। इस प्रस्ताव के बाद सभा विसर्जित हो गई। बाबू अमृत राय ब्याह की तैयारी में लगे हुए थे कि ठाकुर जोरावर सिंह का पत्र पहुंचा। उसमें लिखा था, बाबू अमृत राय को ठाकुर जोरावर सिंह का सलाम बंदगी। बहुत बहुत तरह से पहुंचे। आगे हमने सुना है कि आप ऐसी विधवा से विवाह करने वाले हैं जो उचित नहीं है। हम आपसे कहे देते हैं कि भूलकर भी ऐसा ना कीजिए, नहीं तो आप जाने और आपका काम। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।